स्टूडेंट, वेलकम बैक टू द क्लास ऑफ मैथ्स। आई एम आसिफा जमील। लास्ट क्लास हम लोग क्लास 10 का सेक्शन फार्मूला हम लोग देख रहे थे और कुछ क्वेश्चन हम लोग सॉल्व किए थे। सेक्शन फार्मूला हम लोग देख लिए थे, यानी कोई भी किसी भी लाइन को दूसरा लाइन आकर के अगर उसको इंटरसेक्ट करता है तो किस रेशियो में इंटरसेक्ट करता है। अगर उसका रेशियो अगर गिवन है तो उसका कोऑर्डिनेट क्या होगा, या फिर कोऑर्डिनेट गिवन है तो किस रेशियो में डिवाइड किया। वो क्वेश्चन अभी हम लोग नहीं देखे थे, अब वो क्वेश्चन अभी हम लोग देखेंगे। ठीक है, तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का नेक्स्ट सेकंड चैप्टर हम पढ़ रहे थे, सेक्शन फार्मूला का चैप्टर। तो क्वेश्चन नंबर 1 अप टू क्वेश्चन नंबर 10 तक दिए थे, आई होप कि कंप्लीट हो गया होगा। तो अब क्वेश्चन नंबर 10 हम लोग देखते हुए आगे बढ़ते हैं। तो एक्सरसाइज, ये ओल्ड बुक है, ओल्ड बुक में एक्सरसाइज 16B है। ठीक है, तो एक्सरसाइज 16B क्वेश्चन नंबर पहले हम 10 देखते हैं, 10 क्या है। तो क्वेश्चन नंबर 10 में देखो क्या है, द मिड पॉइंट ऑफ द लाइन सेगमेंट A and B is C। द मिड पॉइंट ऑफ द लाइन सेगमेंट A and B is C, यानी A B का मिड पॉइंट क्या है, C। C क्वेश्चन में गिवन है, फाइंड द वैल्यू ऑफ A and B, यानी A और B कोऑर्डिनेट दिया हुआ है। ये बोल रहा है ये AB है, ये एक लाइन है जिसका लाइन सेगमेंट का कोऑर्डिनेट क्या है, AB, और इसका कोऑर्डिनेट तुम्हारा क्वेश्चन में गिवन है 2a, 4। B का कोऑर्डिनेट है -2, 3b, -2, 3b। C इसका मिड पॉइंट है, क्या है, C इसका मिड पॉइंट है, दैट इज AC इज इक्वल टू CB। मिड पॉइंट है तो C का कोऑर्डिनेट दिया हुआ, क्या दिया हुआ है, 1, 2a + 1, 2a + 1, यानी A और B का हम लोग को कोऑर्डिनेट फाइंड, सॉरी A और B का वैल्यू फाइंड आउट करने बोल रहा है। तो ये इसका मिड पॉइंट है, तो डायरेक्टली हम मिड पॉइंट का फार्मूला लगा देते हैं, लगा दे ही ना पड़े, x1 + x2/2 और y1 + y2/2। तो इसका जो कोऑर्डिनेट निकालना होता है तो this + this/2, और इसका जो कोऑर्डिनेट निकालना होता है तो this + this/2 करते हैं। ये ना करते डायरेक्टली मिड पॉइंट का फार्मूला लगा देते हैं। अगर मिड पॉइंट का फार्मूला याद नहीं होता, सेक्शन फार्मूला याद है, तो इसको रेशियो में 1:1 मान लो और फिर लगाओ फार्मूला, तो फिर देखोगे एक फार्मूला मिड पॉइंट का फार्मूला निकल के आ जाएगा। क्लियर, तो हम डायरेक्टली मिड पॉइंट का फार्मूला लगा रहे हैं। तो ये जो कोऑर्डिनेट है, मिड पॉइंट क्या होता है, x जो निकलता है वो क्या होता है, x इज इक्वल टू x1 + x2/2। तो x तुम्हारा क्वेश्चन में गिवन है क्या है, 1 है ना, ये तुम्हारा x1 है, ये तुम्हारा y1, ये है x2 और ये है y2, और ये क्या है x, y। तो x की जगह पर क्या लिखे, 1, x1 की जगह पर क्या लिखे, 2a + x2 की जगह पर -2 लिख दो यहाँ पर /2। तो क्रॉस करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2, क्रॉस कर रहे 2 1 2, 2a +- तो इसको राइट साइड लेंगे तो क्या हो जाएगा, ये इधर आएगा तो क्या होगा, 4 हो जाएगा ना, दैट इज 2a, 2 2 4। तो a का वैल्यू क्या निकल के आ गया, 2 वैल्यू निकल के चला आया। क्लियर, सेम क्या कर सकते हैं हम लोग, y निकाल सकते हैं, y इज इक्वल टू y1 + y2/2। तो y का वैल्यू बोलो क्या है यहाँ पर, 2a + 1, y का वैल्यू क्या है, 2a + 1, 2a + 1, और y1 का वैल्यू क्या है, 4, और y2 का वैल्यू क्या है, 3b, 4 + 3b/2। क्रॉस कर देते हैं, इसको क्रॉस करेंगे तो क्या होगा, देखो क्रॉस में मिस्टेक मत करना, हम ब्रैकेट डाल दिए, ब्रैकेट डालना, जब डिवीजन करने लगना तो ये ब्रैकेट हटा सकते हो, समझ में आया। तो ये क्या हो जाएगा, 4a + 2, 4a + 2 इक्वल्स टू 4 + 3b, 4 + 3b, यही ना होगा, 4a + 2 इज इक्वल टू 4 + 3b। a हम लोगों को तो ऑलरेडी निकाल चुके हैं, तो a का वैल्यू तो हम लोग पुट कर सकते हैं। तो a का वैल्यू क्या निकाले, 2 निकाले, तो 4 × 2 + 2 इज इक्वल टू 4 + 3b। क्या हो जाएगा, 8 - 2 6 और 4 उठा के इधर ले आओ, -4 इज इक्वल टू 3b। तो क्या हो जाएगा, 2/3 इज इक्वल टू b। तो b का कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, 2/3, क्या हो जाएगा तुम्हारा b का कोऑर्डिनेट 2/3। समझ आया, ये तुम्हारा क्वेश्चन नंबर 10 था। क्वेश्चन नंबर, अच्छा 10 का आंसर थोड़ा सा मिस्टेक दे रहा है, 10 का आंसर तुम्हारा 2 दे रहा है, देखो कहां पर मिस्टेक हुआ है, एक बार रुक जाओ, क्वेश्चन देखिए, मिला लेते हैं, मैच करवा लेते हैं, कहां पर ये
मिस्टेक हुआ है, 2a,4 माइनस 2,3b 1 2a प्लस 1। तो ये तो सही है क्वेश्चन। हाँ देखो यहाँ पर क्या हो गया, यहाँ पर क्या कर दिए, माइनस कर दिए। क्या कर दिए यहाँ पर हम लोग, सब्ट्रैक्ट कर दिए। 8 प्लस 2 होता है 10 और 8 माइनस 2 कर दिए 6 कर दिए। ठीक है, यहाँ पर थोड़ा मिस्टेक होगी। यहाँ पर क्या होना था, यहाँ पर 10, क्या होगा यहाँ पर 10, क्योंकि देखो यहाँ पर 4 2 8, 8 प्लस 2 10 और 4 उठा के इधर लिया, दैट इज, तो क्या हो जाएगा ये बोलो, क्या होगा 10 माइनस 4 क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा ना। तो 10 माइनस 4 6 इज इक्वल टू 3b, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, तो b इज इक्वल टू 2, a इज इक्वल टू 2 और b इज इक्वल टू 2। ये था तुम्हारा क्वेश्चन नंबर 10। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर, देखो 11 जो क्वेश्चन है ना, 11 क्वेश्चन खुद से ही बनाओगे बन जाएगा, क्योंकि आसान क्वेश्चन है। 11 में क्या बोल रहा है ना, द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग ए एंड बी इज अ डायमीटर ऑफ द सर्कल विद सेंटर सी, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ सी। यानी हम लोग सर्किल के सेंटर का कोऑर्डिनेट फाइंड आउट करना है। तो क्वेश्चन नंबर 11 में देखो क्या बोल रहा है ना, क्वेश्चन नंबर ये 11 है, ये सर्कल है। ठीक है, ये सर्कल हो गया तुम्हारा, सर्कल का ये सेंटर है। ठीक है, ये इसका डायमीटर है। तो डायमीटर का एंड पॉइंट ए और बी दिया हुआ है और इसका कोऑर्डिनेट दिया हुआ है, और सी जो है उस सर्कल का सेंटर है, और सेंटर हम लोग को फाइंड आउट करने बोल रहा है। ए का तुम्हारा कोऑर्डिनेट दिया हुआ है -2, 9 और बी का कोऑर्डिनेट दिया हुआ है 6, 3। फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द सी दैट इज सेंटर ऑफ द सर्कल। समझ में आया? तो यहाँ से हम लोग को दिख रहा है कि ये तुम्हारा क्या होगा, ये मिड पॉइंट है ना, क्योंकि ये भी रेडियस है, ये भी रेडियस है, तो दोनों आपस में क्या है, इक्वल है। तो दैट इज सी इज द मिड पॉइंट। सी मिड पॉइंट है, जिसका कोऑर्डिनेट क्या मान लो, x, y। अगर ये मिड पॉइंट है तो मिड पॉइंट सेक्शन फार्मूला का मिड पॉइंट लगा दो, x इज इक्वल टू x1 प्लस x2/2। तो x1 बोलो क्या हो जाएगा, -2 और x2 क्या हो जाएगा, 6/2, दैट इज 4/2। 2 y क्या हो जाएगा, y1 प्लस y2/2, y1 प्लस y2/2। y1 का वैल्यू बोलो क्या हो जाएगा, 9 प्लस 3, 9 प्लस 3/2 क्या हो जाएगा, 12/2। 12/2 तो वैल्यू क्या हो जाएगा, 6। तो x, y दैट इज c का जो कोऑर्डिनेट निकलेगा x, y, ये तुम्हारा क्या निकलेगा, 2, 6। ये हो गया हम लोग का आंसर। समझ आया? तो सेंटर का क्वेश्चन हमेशा पूछेगा, तो सेंटर देखना कि ये हमेशा मिड पॉइंट होता है डायमीटर अगर है तो। क्लियर? ये क्वेश्चन नंबर तुम्हारा क्या था, 11 था। क्वेश्चन नंबर 12 खुद से अटेम्प्ट करो, सेम है, सर्कल का ही पूछ रहा है, क्वेश्चन पूछ रहा है। क्वेश्चन नंबर 13 में देखो रेशियो वाला आ गया क्वेश्चन। 13 में क्या बोला, इन व्हाट रेशियो डज द पॉइंट P, इन व्हाट रेशियो डज द पॉइंट P 2, 5 डिवाइड द ज्वाइन ऑफ A एंड B। सो हम A और B का कोऑर्डिनेट दिया हुआ है और P का भी कोऑर्डिनेट दिया हुआ है, तो P जो है A और B को किस रेशियो में डिवाइड करेगा, ये हम लोग को फाइंड आउट करने बोल रहा है। समझ में आया? तो अब हम लोग रेशियो वाला क्वेश्चन करेंगे। तो देखो रेशियो वाला क्वेश्चन कैसे बनेगा, A B, A का कोऑर्डिनेट तुम्हारा दिया हुआ है, A का कोऑर्डिनेट दिया हुआ है 8, 2 और B का कोऑर्डिनेट तुम्हारा दिया हुआ है -6, 9। P जो है इस AB को डिवाइड कर रहा है, P जो है इस AB को डिवाइड कर रहा है, तो P का कोऑर्डिनेट ऑलरेडी क्वेश्चन में मेंशन है, क्या है तुम्हारा 2, 5। क्या है ये 2, 5। तो बोल रहा है कि P AB को किस रेशियो में डिवाइड करेगा। समझ आया? P जो है AB को किस रेशियो में डिवाइड करेगा। तो यहाँ पर जब भी हम रेशियो मानते हैं तो वहां बताते हैं कि m/n रेशियो में डिवाइड करता है, लेकिन यहाँ पर हम लोग वेरिएबल 2 नहीं मानेंगे। वेरिएबल क्या मानना पड़ेगा, हम लोग को 1 मानना पड़ेगा। अगर वेरिएबल 1 मानेंगे, अगर उसको आना होगा m/n, कुछ 2:3 या 4:5 भी आना होगा, तो वो ऑटोमेटिक आ जाएगा। जब भी मानना रेशियो को, या तो λ/1 मानना या k/1 मानना। समझ में? या तो इसको λ/1 मान लेना या k/1 मान सकते। समझ में?
ये मत मानना इसको m मानना, इसको n मानना, फिर दो अननोन हो जाएगा, फिर दो इक्वेशन हम लोग को फाइंड आउट करना पड़ेगा। क्लियर? और वहां पे अगर m और n का वैल्यू दोनों अलग अलग भी आना है, 1 नहीं आए, जरूर नहीं कि 1 भी आए। अगर मान लो k का वैल्यू तुम्हारा 2 आया तो इसके ऑटोमेटिक क्या छुपा हुआ, 1 छुपा हुआ। अगर k का वैल्यू तुम्हारा 2/3 आया तो हम k:1 माने हैं, तो 1 का वैल्यू 1 की जगह पे क्या लिखना पड़ेगा, 3 लिखना पड़ेगा। समझ में आया? तो यहाँ पर हम क्या मानेंगे, किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है, λ:1 या k:1। तो k मान लो, ज्यादा आसान हो, या लैम्डा भी मान सकते हो, k:1 मान लो। समझ में? k:1 मान लेते हैं, तो अब हम लोग क्या लगा सकते हैं, सेक्शन फॉर्मूला लगा सकते हैं। लिखेंगे p डिवाइड ab इन द रेशियो k:1। तो p डिवाइड ab, p डिवाइड्स ab इन k:1, k:1 में, या फिर λ:1 ही मान सकते हैं। आप लगा दो सेक्शन फॉर्मूला, तो सेक्शन फॉर्मूला हम लोग को पता है ना, दिस इनटू दिस प्लस दिस इनटू दिस बाय k+1, यही ना करते हैं हम लोग क्वेश्चन में। m:x प्लस n, m इनटू x2 प्लस n इनटू x1 बाय m प्लस n, यही ना सेक्शन फॉर्मूला होता है। तो सेक्शन फॉर्मूला हम लगा रहे हैं, तो यानी x इज इक्वल टू क्या होता है, क्या लिख डायरेक्टली लिखे, k इंटू -6 प्लस 1 इंटू 8 बाई k+1, यही सेक्शन फॉर्मूला था। ध्यान से देख लेना, पीछे पलट के को पेज नहीं याद है तो। x का वैल्यू तुम्हारा क्या गिवन है, 2 गिवन है, तो x की जगह पर हम क्या लगा दे, 2 लगा दे, 2 और इसको क्रॉस कर देते, x की जगह पर 2 लिख दिए और क्रॉस कर दिए, दैट इज k+1 इज इक्वल टू क्या होगा, -6k प्लस 8। तो ये क्या होगा, इससे भी मल्टीप्लाई होगा, इससे भी मल्टीप्लाई होगा, तो 2k प्लस 2 इक्वल्स टू -6k प्लस 8। तो 2k प्लस 6k इक्वल्स टू 8 माइनस 2, 8k इज इक्वल टू, 8k इज इक्वल टू क्या निकल के आएगा, बोलो, 8k इज इक्वल टू 6, तो k इज इक्वल टू क्या निकल के आई है, 6/8, 2 4 जा 8, 2 3 जा 6, तो k का वैल्यू तुम्हारा क्या निकल के आया, देखो 3/4 आ गया ना। k का वैल्यू अभी हम लोगों को y निकालने की जरूरत भी नहीं पड़ा, क्योंकि k का वैल्यू ऑलरेडी 3:5 दैट इज 3/4 आया हम लोग का। k का वैल्यू तुम्हारा क्या निकला, 3/4 निकल के आ गया। तो k हम लोग किसको माने हैं, इसको माने हैं, इसको हम लिख सकते हैं, k के नीचे कुछ नहीं है तो 1 है ना, तो k इसको हम लिख सकते हैं k:1। k का वैल्यू सिर्फ हम लोग को 3/4 आया, तो k के नीचे हम लोग ऑलरेडी 1 छुपा हुआ है, तो हम इसको तरीके से लिखेंगे तो k:1 लिख सकते हैं इसको, तो k:1 इज इक्वल टू 3:4 लिख सकते हैं ना। तो क्या हो जाएगा, किस रेशियो में डिवाइड किया, 3:4, दैट इज m:n का वैल्यू कितना निकल के आया, 3:4। तो बोलो यहाँ पर इसी को हम लिखे, k का वैल्यू यहाँ से 3/4, तो इसके नीचे ऑलरेडी 1 छुपा हुआ है, तो इसको k:1 लिखेंगे ना, k/1 को k:1 इक्वल्स टू 3:4। तो बताओ कि m:n का वैल्यू क्या निकल के आया, किस रेशियो में डिवाइड किया, 3:4 रेशियो में डिवाइड किया। समझ आया? तो ये क्वेश्चन ऐसे बनता है, दोनों को नहीं मानना m और n, एक को मानना एक को छोड़ देना। क्लियर? तो ये तुम्हारा अभी नहीं समझ आया तो और क्वेश्चन अभी हम लोग देखेंगे, फिर क्लियर हो जाएगा सारा क्वेश्चन। ये तुम्हारा क्वेश्चन नंबर 13 था। क्वेश्चन नंबर 14 में भी सेम क्वेश्चन बोल रहा है, फाइंड द रेशियो। ठीक है, p कोऑर्डिनेट तुम्हारा p जो है ab को जो डिवाइड कर रहा है, वो p जो है कोऑर्डिनेट जो दिया वो फ्रैक्शन में दिया हुआ, बस सेम क्वेश्चन है, वो फ्रैक्शन में दिया हुआ, सॉल्व करोगे, नहीं बनेगा तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करना। क्वेश्चन नंबर 15 में क्या बोल रहा है, फाइंड द रेशियो इन विच द पॉइंट p m,6 डिवाइड द लाइन a -4,3 एंड b ऑल्सो फाइंड द वैल्यू ऑफ m। समझ में आ रहा, ये तुम्हारा किस रेशियो में डिवाइड करेगा p, और p का तुम्हारा कोऑर्डिनेट जो दिया हुआ है m:6, वो ab को डिवाइड कर रहा है, तो किस रेशियो में डिवाइड करेगा ये हम लोग को निकालने बोल रहा है। अब बहुत से स्टूडेंट यहाँ पे मिस्टेक करेंगे, वो क्या मिस्टेक करेंगे, क्योंकि यहाँ पे जो p का जो कोऑर्डिनेट दिया वहां पर भी एक अननोन दे दिया है। समझ में आया? तो यहाँ पर अगर हम देखते हैं, यहाँ पर देख लो, यहाँ पर क्वेश्चन को, यहाँ पर अगर हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर कौन सा, क्वेश्चन नंबर 15। तो ये तुम मान लो एक लाइन है AB लाइन है,
थोड़ा सा ऊपर लिखते हैं इसको। ये तुम्हारा ए बी एक लाइन हो गया, एक ए का कोऑर्डिनेट दिया हुआ है, बी का कोऑर्डिनेट ऑलरेडी दिया हुआ है और पी का कोऑर्डिनेट दिया हुआ है। क्लियर? तो ए का कोऑर्डिनेट क्या दिया हुआ है, ए का कोऑर्डिनेट -4,3 -4,3, बी का कोऑर्डिनेट दिया हुआ है तुम्हारा 2,8 2,8, पी का कोऑर्डिनेट तुम्हारा दिया हुआ है m,6 क्लियर? अब बोल रहा है कि किस रेशियो में डिवाइड करेगा, समझ में आया? क्या बोल रहा है, किस रेशियो में डिवाइड करेगा, दैट इज AP इज टू BP क्या होगा, समझ में? तो यहाँ पे अक्सर स्टूडेंट इसी में सॉल्व करने में लग जाएंगे कि ये x का वैल्यू ले लेंगे, जब यहाँ पर देखना कि x का मैथमेटिकल वैल्यू नहीं दिया, वेरिएबल दिया हुआ है, तो x को ना ले। जैसे यहाँ पर अभी हम सॉल्व किए थे तो x का यहाँ पर मैथमेटिकल वैल्यू दिया था इसलिए हम x लिए, यहाँ पे y भी लेते तो y से भी आंसर फाइंड आउट हो जाता। लेकिन यहाँ पर जब सॉल्व करने बैठेगा तो अक्सर क्या होता है ना कि x का वैल्यू तुम्हारा वेरिएबल दे देता है और इसी को लेकर के बैठ जाते हैं, तो यहाँ से आंसर नहीं निकलेगा। जब भी रेशियो निकालने बोलेगा और p का किसी भी कोऑर्डिनेट का जिस रेशियो में डिवाइड कर रहा है, ये p जो है इसको डिवाइड कर रहा है और p का या तो x का वैल्यू या y का वैल्यू अगर वेरिएबल में दिया हुआ उसको छोड़ दिया करो, उसके करस्पॉन्डिंग दूसरा लिया करो, समझ में? अगर x वेरिएबल में दिया हो तो y के करस्पॉन्डिंग सॉल्व किया करो, अगर y वेरिएबल में दिया हुआ तो x के करस्पॉन्डिंग सॉल्व किया, y के करस्पॉन्डिंग यानी x का वैल्यू लेकर के सॉल्व किया करो। क्लियर? तो और यहाँ पर हम देखेंगे देखिए कि हम x का वैल्यू क्या दिया हुआ, वेरिएबल में दिया हुआ, तो हम x नहीं लेंगे, हम y का वैल्यू उठाएंगे, समझ में आया? तो y का अगर वैल्यू अगर उठाएंगे तो y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, y इज इक्वल, हम मानते हैं किस रेशियो में डिवाइड किया, लैम्डा इज टू 1 मान लो या k इज टू 1 मान लो, मान ली k इज टू 1 और हम y का वैल्यू उठा रहे हैं, तो y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, k इंटू 8 प्लस 1 इंटू 3, k इंटू 8 प्लस 1 इंटू 3 बाई k प्लस 1, क्योंकि यहाँ पर वेरिएबल k के फॉर्म में ऑलरेडी है, तो अगर m भी वेरिएबल ले लेंगे तो 2 वेरिएबल हो जाएगा और 2 वेरिएबल के लिए मिनिमम 2 इक्वेशन हम लोग को फाइंड आउट करना पड़ता है। क्लियर? तो y का वैल्यू यहाँ पर क्या दिया हुआ है 6, तो y की जगह पर क्या लगा दो 6 उठा लो और क्रॉस कर दो इसको k प्लस 1 से, तो 8k प्लस 3, तो क्या हो जाएगा ये 6k प्लस 6 इज इक्वल टू 8k प्लस 3, 6k माइनस 8k इक्वल्स टू 3 माइनस 6, क्या हो जाएगा -2k इज इक्वल टू -3, माइनस माइनस कैंसिल, k इज इक्वल टू 3/2, दैट इज k by 1 इज इक्वल टू 3/2, तो k is to 1 इक्वल्स टू 3 is to 2, तो किस रेशियो में डिवाइड किया बोलो, 3 is to 2 में डिवाइड किया, समझ में आ गया? ये तो रेशियो निकल गया। अब जैसे ही रेशियो निकल गया तो हमको m का वैल्यू फाइंड आउट करने बोल रहा है, तो m का वैल्यू फाइंड आउट करने बोल रहा है तो अब x का वैल्यू लेना पड़ेगा क्योंकि m हम लोग को फाइंड आउट करने बोल रहा है, तो x का वैल्यू अगर हम लोग यहाँ पर लेते हैं तो क्या होगा, देखो यहाँ पर x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 3 इंटू, अब वैल्यू पुट करना, ये नहीं के लेना, वैल्यू पुट कर लेना डायरेक्टली, तो 3 इंटू 2 प्लस 2 इंटू -4, 3 इंटू 2 प्लस 2 इंटू -4 बाई 3 प्लस 2 यानी m प्लस n, और x का वैल्यू क्या दिया हुआ है, m दिया हुआ है x की जगह पर, तो 6 माइनस 8 बाई 5, m इज इक्वल टू क्या हो जाएगा -2/5, m का वैल्यू क्या हो जाएगा -2/5, और किस रेशियो में डिवाइड किया, 3:2 में डिवाइड किया। क्लियर? ये क्वेश्चन नंबर कौन सा था, क्वेश्चन नंबर हम लोग का 15 था, क्वेश्चन नंबर 15। तो क्वेश्चन नंबर 15 के बाद हम लोग क्वेश्चन नंबर 16 भी सेम है, वहां पर k का वैल्यू फाइंड आउट करना है। क्वेश्चन नंबर 17 भी क्वेश्चन नंबर 17 अभी हम बता रहे हैं क्योंकि x एक्सिस का यहाँ पे यूज किया, इससे पहले x एक्सिस का हम लोग क्वेश्चन सॉल्व नहीं किए थे, और क्वेश्चन नंबर 17 हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 देखो, क्वेश्चन नंबर 17 में क्या बोल रहा है, इन व्हाट रेशियो इज द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग a 2,3 एंड b 5,6 डिवाइडेड बाय द x एक्सिस, यानी AB जो है किससे डिवाइड हो रहा है, x एक्सिस से डिवाइड हो रहा है। तो
तो यहाँ पर एक्स एक्सिस आकर के इस लाइन को डिवाइड कर रहा है। तो सबसे पहले हम ए बी एक लाइन ड्रॉ करते हैं। ए बी, ए का कोऑर्डिनेट तुम्हारा दिया हुआ है 2, -3, बी का कोऑर्डिनेट दिया हुआ है 5, 6 ये दिया हुआ है। इस लाइन को एक्स एक्सिस आकर के डिवाइड किया, तो कहीं ना कहीं ये एक्स एक्सिस इस तरह से आया होगा। इस लाइन को क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया। एक्स एक्सिस तो मान लो कि एक्स एक्सिस डिवाइड किया होगा, किस पॉइंट पर डिवाइड किया होगा, हम मान लेते हैं पी पॉइंट पर डिवाइड किया एक्स एक्सिस। समझ में आ रहा है? तो पी पॉइंट पर डिवाइड किया, इस ए बी लाइन को एक्स एक्सिस पी पॉइंट पर डिवाइड कर दिया। तो क्वेश्चन में ये बोल रहा है कि किस रेशियो में डिवाइड किया। समझ में? निकालने हमको बोल रहा है एपी इज टू बीपी फाइंड आउट करने बोल रहा है। समझ में आया? तो अब ये बोल रहा है एक्स एक्सिस अगर बोलता है तो वाई का वैल्यू क्या होता है, 0, बता चुके हैं ना। एक्स एक्सिस बोलता है तो वाई का कोऑर्डिनेट क्या होता है, 0। तो यहाँ एक्स एक्सिस बोल रहा है तो दैट इज वाई का वैल्यू क्या पुट करना, 0। एक्स का नहीं पता हमको, तो एक्स को एक्स लिख के छोड़ेंगे। एक्स का हमको नहीं पता, लेकिन वाई, एक्स एक्सिस बोल रहा है तो वाई का वैल्यू 0, वाई एक्सिस बोलेगा तो एक्स का वैल्यू 0 होता है। तो यहाँ पर एक्स एक्सिस बोल रहा, तो ये चीज हमको समझ में आ गया, कहीं ना कहीं वाई का वैल्यू 0 है। समझ आया? तो यहाँ पर अगर कोऑर्डिनेट लिखने जाएंगे तो क्या लिखना पड़ेगा, x, 0। समझ में आया? कोऑर्डिनेट तो दिया हुआ नहीं है, लेकिन वो जो स्टेटमेंट दिया हुआ था उससे हम यहाँ पर पकड़ लिए कि बोल रहा है एक्स एक्सिस बोला दैट इज y का वैल्यू 0। तो y का वैल्यू, एक वैल्यू तो हमको 0 मिल गया। x कुछ भी हो सकता है, 1 2 3 4 कुछ भी हो सकता है, वो उस पर डिपेंड नहीं करता, लेकिन एक वैल्यू तो हम लोग को फाइंड आउट हो गया। तो बस यहाँ पर जैसे ही x y का वैल्यू दिखा 0, हम इसे कोऑर्डिनेट बना दिए और p का कोऑर्डिनेट डाल दिए। अब हमको किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है ये निकालना है। तो हम मान लेते हैं किस रेशियो में डिवाइड किया होगा, k:1 में डिवाइड किया होगा। तो यहाँ पर मान लो k:1 में डिवाइड किया है। अब ये k:1 में अगर ये डिवाइड किया है तो बस हम इसे क्या करें, सेक्शन फार्मूला लगा देते हैं। लगाओ सेक्शन फार्मूला। x मत लेना क्योंकि x यहाँ पर गिवन नहीं है, y का वैल्यू ऑलरेडी गिवन है, तो y का हम कोऑर्डिनेट लेकर सॉल्व करेंगे। तो y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, k:6 प्लस 1 इंटू -3, k:6 प्लस 1 इंटू -3 बाई k+1। अब y का वैल्यू क्या था, 0, तो y की जगह पर क्या लगा दे, 0। अब 0 से इस नंबर को अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, पूरा 0 हो जाएगा, दैट इज 6k -3। ये तुम्हारा क्या, यहाँ पर एक स्टेप और लिख लो, k+1। ये नंबर इधर जाएगा तो क्या करेगा, ये पूरा 0 हो जाएगा ना। तो क्या हो जाएगा, 0 इज इक्वल टू 6k -3। तो 6k इज इक्वल टू क्या होगा, 3। ले आओ इधर 3, तो k इज इक्वल टू क्या हो गया, k इज इक्वल टू 1/2, दैट इज k:1 इक्वल्स टू 1:2। तो किस रेशियो में डिवाइड किया, 1:2 में डिवाइड किया। तो ये तुम्हारा क्या हो जाएगा, 1:2। अब ये अगर x का वैल्यू फाइंड आउट करने बोलेगा तो बस x का वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं, यहाँ से कर सकते हैं ना, यहाँ से उठाना x का वैल्यू। x इज इक्वल टू 1 इंटू 5 प्लस 2 इंटू 2 बाई 1 प्लस 2, 5 प्लस 4 बाई 3, दैट इज 9/3, 3 3 जा 9। तो p का अगर कोऑर्डिनेट निकालने बोलता क्वेश्चन में तो क्या होता p का कोऑर्डिनेट, बोलो x, 0, x का वैल्यू क्या निकला 3, दैट इज 3, 0। तो एक आंसर हम लोग का ये हो जाता और पहला आंसर तो हम लोग को ये निकल के आया। क्लियर? तो ये क्वेश्चन हम लोग कौन सा था, क्वेश्चन नंबर 17 था। सेम क्वेश्चन नंबर 18 है। क्वेश्चन नंबर 18 में यहाँ पर x एक्सिस नहीं लिख के क्या यूज किया है, y एक्सिस यूज किया। तो y एक्सिस अगर जो यूज किया है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, p का कोऑर्डिनेट क्या बन जाएगा, y एक्सिस अगर बोलेगा तो x का वैल्यू 0, x का वैल्यू 0, y का वैल्यू कुछ भी हो सकता है। तो y को हम लोग एज इट इज y रख दिए। समझ में? तो p के कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, 0, y। और बाकी सारा क्वेश्चन सेम है, a और b दिया हुआ है और जो लाइन आकर डिवाइड कर रहा है वो y एक्सिस है। तो बताओ कि ये पहला किस रेशियो में डिवाइड किया और सेकंडली y के कोऑर्डिनेट, जैसे हम लोग x का कोऑर्डिनेट निकाले, ये जो निकाले p 3, 0, इस तरह सेम क्वेश्चन था। समझ में आया? क्वेश्चन नंबर ये 18 था। क्वेश्चन नंबर 19 देखो। क्वेश्चन नंबर 19 में क्या बोल रहा है, इन व्हाट रेशियो डज द लाइन x - y - 2 = 0 डिवाइड द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट a 3, -1 एंड b 8, 9।
एक लाइन है, लाइन का इक्वेशन दिया हुआ है x माइनस वाई माइनस 2, वो इस लाइन को आकर के डिवाइड कर दे रहा है, समझ में आया? तो किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है ये फाइंड आउट करने बोल रहा है। तो अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 90। क्वेश्चन नंबर 90 में क्या बोल रहा है, ए बी जो लाइन है वो लाइन का अपन इक्वेशन हम लिख देते हैं जल्दी से। ए बी का कोऑर्डिनेट लिख लो 3, -1, 3, -1, 8, 9, 8, 9, ठीक है। वो एक लाइन जो है इस इक्वेशन को, इस लाइन को आके डिवाइड कर रहा है। तो मान लो ये लाइन है, इस लाइन को आके इंटरसेक्ट कर रहा है। तो लाइन का इक्वेशन ऑलरेडी गिवन है, क्या गिवन है, x माइनस वाई माइनस 2 इज इक्वल टू 0, क्लियर। तो ये जो लाइन है इस ए बी लाइन को आकर इंटरसेक्ट कर रहा है, जो काट रहा है, किस रेशियो में काट रहा है ये हम लोग को पहला फाइंड आउट करना बोल रहा है। तो यानी ये P पॉइंट पर कट कर रहा है, मान लेते हैं ये P पॉइंट पर कट कर रहा है, क्लियर। तो P पॉइंट पर कट कर रहा है तो P का हम कोऑर्डिनेट मान लेते हैं, क्या होगा, x, y होगा कोऑर्डिनेट। और किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है, सेम यहाँ पे ही मानेंगे, k:1 मान लिए। अब पहले हम यहाँ से x का वैल्यू फाइंड आउट कर लेते हैं, ये x का वैल्यू और y का वैल्यू, और ये x और y जो फाइंड आउट होगा वो k के टर्म में फाइंड आउट होगा, क्या होगा, k के टर्म में फाइंड आउट होगा। उसके बाद k का वैल्यू फाइंड आउट होगा, पहले हम ये x और y निकाल रहे हैं, यानी p का कोऑर्डिनेट निकालने जा रहे हैं। तो p का कोऑर्डिनेट निकाल रहे हैं तो x का वैल्यू क्या हो जाएगा, बोलो, k × 8 प्लस 1 × 3, यही ना करते हैं, k × 8 प्लस 1 × 3 बाई k प्लस 1, तो x का कोऑर्डिनेट क्या निकल के आया, 8k प्लस 3 बाई k प्लस 1, ये तुम्हारा x का कोऑर्डिनेट निकल के आया। अब सेम हम y का कोऑर्डिनेट निकालेंगे, y का कोऑर्डिनेट निकालेंगे तो क्या निकलेगा, k × 9 प्लस 1 × -1, k × 9 प्लस 1 × -1 बाई k प्लस 1, तो क्या हो जाएगा, 9k 1 प्लस माइनस माइनस -1 k प्लस 1, यानी y का हम कोऑर्डिनेट निकाल लिए, एक y कोऑर्डिनेट ही निकला, ये x कोऑर्डिनेट निकला। अब जो x और y जो हम लोग फाइंड आउट किए है ना, तो ध्यान से देखो, ये जो p का जो कोऑर्डिनेट जो फाइंड आउट किए है, ये जो है यही वाला लाइन है, ध्यान से देखना, यही लाइन है, यानी ये जो x और y यानी p जो है इस लाइन को सेटिस्फाई करेगा। समझ में आ रहा है क्या बोल रहे हैं, ये जो p जो हम निकाले, ये लाइन को मान लो ये l है, ये लाइन, ठीक है। तो ये जो p का जो कोऑर्डिनेट निकाले वो p जो है ये लाइन l पर ऑलरेडी सेटिस्फाई करेगा, क्योंकि ये जो p जो है इस लाइन पर है, तो इस लाइन को सेटिस्फाई करेगा। तो बस जो p का जो कोऑर्डिनेट निकाले यानी x और y के जो वैल्यू निकाले वो लाइन को सेटिस्फाई करेगा, तो यानी वो लाइन में अगर उसका वैल्यू पुट करेंगे तो उसका इक्वेशन क्या करेगा, वेरीफाई करेगा। तो बस वो पुट कर देते हैं, p यहाँ पर लिख देते हैं, यहाँ पर p सेटिस्फाई कोऑर्डिनेट ऑफ p लिख देना, कोऑर्डिनेट ऑफ p सेटिस्फाई द लाइन ए, सेटिस्फाई द इक्वेशन लिख दो, इक्वेशन x माइनस वाई माइनस 2 इज इक्वल टू 0। तो बस यहाँ पे पुट करो x माइनस वाई माइनस 2 इज इक्वल टू 0। सेटिस्फाई कहने का मतलब है ना LHS इक्वल्स टू RHS होगा, समझ में। तो बस x का वैल्यू क्या निकाले, x का वैल्यू क्या निकाले, 8k प्लस 3 बाई k प्लस 1 माइनस y का वैल्यू क्या निकाले, 9k माइनस 1, 9k माइनस 1 बाई k प्लस 1, इसको ले जाते हैं राइट साइड, ले जाए कोई दिक्कत नहीं, इसको ले जाते हैं राइट साइड, इक्वल्स टू 2, एलसीएम लेंगे तो क्या होगा, बोलो सेम आएगा ना, 8k प्लस 3 माइनस 9k माइनस 1 बाई k प्लस 1 इक्वल्स टू 2, क्या हो जाएगा, 8k प्लस 3, 8k प्लस 3 माइनस 9k प्लस 1 माइनस 9k प्लस 1
इक्वल्स टू, ये जो k प्लस 1 क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 2k प्लस 1 8k माइनस 9k माइनस के प्लस 3 प्लस 1 प्लस 4 इक्वल्स टू 2k प्लस 2। तो क्या हो जाएगा यहाँ से आंसर माइनस के माइनस 2k इक्वल्स टू 2 माइनस 4 माइनस 3k इक्वल्स टू माइनस 2। माइनस माइनस कैंसिल करो तो k का वैल्यू क्या निकल के आए 2/3, तो k इज टू 1 इक्वल्स टू 2:3। ये हम लोग का आंसर आ गया। क्लियर, समझ में आया? क्या समझ में आया? थोड़ा सा लेंदी किया है, लेंदी जाएगा, लेंदी के डर से क्वेश्चन को छोड़ा मत करो, लेंदी क्वेश्चन जाएगा, वो जितना लेंदी जाए लेकिन थोड़ा सा स्पीड तेज कर लोगे ना वो क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। क्लियर, तो क्वेश्चन एक्सरसाइज 16 भी क्वेश्चन नंबर अप टू 20 तक अटेम्प्ट करो। क्वेश्चन नंबर अप टू 20 क्योंकि 20 भी क्वेश्चन क्या है, ये ट्राइएंगल वाला क्वेश्चन है, तो क्वेश्चन एक बार ट्राई करो, अटेम्प्ट करो, नहीं बनेगा तो नेक्स्ट क्लास में लोग 20 से आगे बढ़ेंगे 34 तक। नेक्स्ट क्लास में चैप्टर को कंप्लीट करेंगे, उसके बाद हम लोग कुछ क्वेश्चन एरियाज पर देखेंगे, एरिया ऑफ ट्राइंगल पर। ठीक है, चलो आज के लिए बस इतना, थैंक यू।